हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं रवि आज आप लोगों के साथ फिर हूँ 1000 क्वेश्चन सीरीज़ को लेकर के, जिसमें आज हम लोग साइकोलॉजी के पहले दिन एक 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का 1000 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा 90 दिनों तक, जिसमें कि मैंने हिस्ट्री का पहला दिन का सीरीज जो है वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं साइकोलॉजी का पहला क्वेश्चन। आज का पहला सवाल है आपका, रेवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण है एक। आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं इसका आंसर है। आपका अगला सवाल है, आनंद सिद्धांत निर्देशित होता है किससे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इदम से। आपका अगला सवाल है, सेल्डन के व्यक्तिगत प्रकार में नहीं है, इनमें से क्या? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, कुस्काय। कुस्काय जो है वो क्या है? सेल्डन के व्यक्तिगत प्रकार में नहीं है। आपका अगला सवाल है, मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है, इनमें से कौन? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, प्राथमिकी समाजीकरण जो है वो मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सा गुण एक सफल मनोवैज्ञानिक के रूप में आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, प्रभावी बोलना। यह जो है इनमें से नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा जो है एक जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है। आपका अगला सवाल है, बाजार स्थलों या सार्वजनिक स्थलों में अयुक्ति संगत भय को क्या कहते हैं? यानी अयुक्ति संगत जो डर होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, एग्रोफोबिया। इसको क्या कहते हैं? एग्रोफोबिया। फोबिया हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी प्रकार के डर का जो बीमारी होता है उस बीमारी को हम लोग फोबिया कहते हैं। अलग अलग प्रकार का डर होता है, जैसे कि यहाँ पे एक डर है अयुक्ति संगत भय, यानी कि अयुक्ति संगत भय, तो इसको कौन सा बीमारी कहेंगे? तो एग्रोफोबिया। तो अगला है आपका सवाल, मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है? दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका होगा जन्म आघात, वंशानुक्रम, संक्रामक रोग, इनमें से सभी, यानी डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है आपका, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष है, इनमें से वर्ष है 1916। 1916 इसका सही उत्तर होगा। 1916 जो है इसका प्रथम संशोधन वर्ष है किसका? स्टैनफोर्ड बिनेट। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप बताएं कि स्टैनबिनेट का जो है प्रथम संशोधन वर्ष 1916 है, तो ये भी हो सकता है कि स्टैनबिनेट ने जो है 1916 में कैमर संशोधन किया था, तो इसका सही उत्तर होगा प्रथम संशोधन। अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल है कि किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि कहलाती है, यानी कि जब हम कोई सामान्य प्रक्रिया होता है उसको हम बार बार रिपीट करते हैं किसी बात को लेकर के, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मनोग्रसित बाध्यता। यानी कि यह कौन सी बाध्यता कहलाती है? यह एक बीमारी है, मनोग्रसित बाध्यता। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, जिस बच्चे की बुद्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साधारण मानसिक दुर्बलता की श्रेणी में उसे रखा जाता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, मनोविकलता। मनोविकलता जो है वो एक स्नायु विकृति नहीं है। आपका अगला सवाल है, सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है किसमें होता है यह बताना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, व्यवहार चिकित्सा में। आपका अगला सवाल है, मानसिक उम्र मापक है किसका है? मानसिक उम्र व्यापक, तो ऑप्शन ए है आपका वास्तविक आयु का, ऑप्शन बी बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का, ऑप्शन सी कालानुकृत आयु का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल आते हैं, पूर्वाग्रह एक प्रकार का डैश है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वाग्रह एक प्रकार का मनोवृत्ति है। आपका अगला सवाल है, समूह संरचना का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन ए है आपका समूह का आकार,
समूह की प्रभावशीलता, समूह का लक्ष्य, या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। समूह संरचना यानी कि हम लोग एक समूह का जो संरचना करते हैं उनमें क्या क्या चीज़ जरूरी है। तो समूह का आकार भी इम्पोर्टेंट है, समूह का लक्ष्य क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है, वो कितना प्रभाव है समूह ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए है आपका दमन, ऑप्शन बी दलन, ऑप्शन सी प्रक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें सभी। अगला सवाल है आपका, सृजनात्मक की अवस्थाओं सृजनात्मक की अवस्थाओं के प्रसंग में कौन सा बेमेल पद है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो है ये बेमेल पद है। आपका अगला सवाल है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चार्ल्स स्पियरमैन ने किया है। अब अगला सवाल है आपका, दूसरे के आईने में अपने को झोंकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सहानुभूति। यानी कि ये कह रहा है दूसरे के आईने में अपने को झोंकने का भाव, झांकने को भाव किस कौशल में कहलाता है। यानी कि हम लोग जब होता है ना किस मन में कभी कभी आता है कि काश इसकी तरह ये जो फील कर रहा है सामने वाला को क्या तकलीफ हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, उसका फील जब हम लोग खुद करने लगते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, समानुभूति। यानी कि उसके तरह ही फील करना कि वो कैसा फील कर रहा है वैसा हम फील कर रहे हैं, तो ये समानुभूति आता है। इसी को कहते हैं दूसरे के आईने में अपने को झांकना। अगला सवाल है आपका, जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादन हैं इनमें से कौन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फ्रायड जो हैं वो इनके प्रतिपादक हैं। अगला सवाल है आपका, भीड़ का व्यवहार है अविवेकी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अविवेकी। यानी कि भीड़ जब भी लगती है वो विवेकपूर्ण रूप से भीड़ नहीं लगती है, उसका अविवेकी के कारण से ही उसका व्यवहार होता है। भीड़ में कौन कब क्या कैसा कह दे इसका कोई गारंटी नहीं होता, इसीलिए उसे अविवेकी कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, विश्व मानसिक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 10 अक्टूबर को जो है हम लोग विश्व मानसिक दिवस के रूप में मनाते हैं। या फिर इसमें यह भी सवाल हो सकता है कि 10 अक्टूबर को हम लोग कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, तो विश्व मानसिक दिवस। या फिर विश्व मानसिक दिवस कब मनाते हैं, तो 10 अक्टूबर। अगला सवाल आपका, प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है डिस्ट्रेस। अगला है आपका, इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है। मादक यानी कि जो एक तरह का नशा का पदार्थ होता है वो नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है नशा नहीं होता है। कोकीन, अफीम और स्मैक ये तीनों जो है ड्रग्स के एक प्रकार है, लेकिन ये जो है ये मादक द्रव्य नहीं है। आपका अगला सवाल है, योग क्या है। योग इनमें से एक क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वैकल्पिक चिकित्सा एक योग है। समय प्रबंध कौशल है क्या चीज़ का। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी व्यक्तित्व। व्यक्ति जो है वो समय प्रबंध कौशल है। आपका अगला सवाल है, आक्रामक के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फ्रायड ने किया। किसने किया है, तो फ्रायड ने किया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है आपका, कौशल के बारे में कौन कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कौशल को प्रशिक्षण में अर्जित किया जाता है। किसी भी प्रकार का कौशल जो होता है, मतलब अगर हमको कंप्यूटर सीखना है तो वो एक प्रकार का कौशल है, तो जब तक उसका हमको ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तब तक वो हम अर्जित नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर किसी चीज़ का हमको जैसे आशा वगैरह को ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसके लिए उसको पहले प्रशिक्षण दिया जाता है, तब वो उस पर काम करती है। या फिर किसी डॉक्टर को कोई काम दिया जाए, डॉक्टर है तो उसको पहले उसका ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, तब वो उसको एक्सप्लोर करता है। तो कौशल को प्रशिक्षण से अर्जित किया जा सकता है, ऐसे अर्जित नहीं किया जा सकता। आपका अगला सवाल है, मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा गया है। तो ऑप्शन है आपका ए सामान्य कौशल नहीं, ऑप्शन बी प्रचनात्मक कौशल नहीं, ऑप्शन सी विशिष्ट कौशल नहीं, ऑप्शन डी इसका सही होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में संचार की कौन सी विशेषता नहीं है, यानी कि इनमें से संचार की कौन सी व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, संचार का स्वरूप पलटावी होता है, यह सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
का सवाल है, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है आपका, पर्यावरण से तात्पर्य भौतिक वातावरण से होता है। ऑप्शन बी है आपका, पर्यावरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण से होता है। ऑप्शन सी है आपका, पर्यावरण से तात्पर्य सांस्कृतिक वातावरण से होता है। ऑप्शन डी है आपका, ऊपर जितने भी है वो तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ये तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि पर्यावरण का संबंध जो है भौतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक इन तीनों से है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूर्वानुमेयता को शामिल नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है आपका, सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच कितनी दूरी होती है? यानी कि जो भी संप्रेषणकर्ता होते हैं और श्रोता जो सुनने वाले होते हैं उनके बीच कितनी की दूरी होती है? तो 18 इंच 4 फीट नहीं, 4 फीट 10 इंच नहीं, 0 से 18 इंच नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन तीनों में से कोई राइट आंसर नहीं है। तो अगला सवाल है आपका, अंत्योदय का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन सी, गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना ही अंत्योदय का उद्देश्य है, यानी कि गरीबों की जो भी स्थिति है उसको बेहतर करना ही अंत्योदय का उद्देश्य है। जैसे बीपीएल और एपीएल खाता कार्ड होता है, उस तरह अंत्योदय कार्ड भी होता है, जिसका उद्देश्य हम लोगों का क्या है? बीपीएल यानी होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के नीचे, अपर यानी अबव पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से ऊपर, और अंत जो इन तीनों में सबसे ज़्यादा गरीबी की स्थिति में होती है उनको अंत्योदय कहा जाता है। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? गरीबी की संपन्नता स्तर को बढ़ाना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, समान अनुकूलन संलक्षण या GAS के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हंस शैली ने। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बुलिमिया विकार है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, भोजन विकार। भोजन विकार जो क्या है? एक बुलिमिया विकार है। अगला सवाल आपका, मनोज्ञात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फ्रायड ने। अगला सवाल है आपका, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हाइडर ने। आपका अगला सवाल है, किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता वृद्धि है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टर्मन ने। टर्मन ने क्या कहा था? कि अमूर्त चिंतन की योग्यता वृद्धि है। इसका सही उत्तर होगा टर्मन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है विकासात्मक, ऑप्शन बी निरोधात्मक, ऑप्शन सी उपराचात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि परामर्श का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में जानें कि ये कैसे होगा, कैसे रोका जा सकता है, यही सब। तो परामर्श का यही उद्देश्य होता है, जिसमें कि ये इन तीनों में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है आपका, फ्रायड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है कौन सा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चेतावनी प्रतिक्रिया जो है फ्रायड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सामान्यतः अनुकूलन संलक्षण से बाहर है? संलक्षण के कारण है। कौन समान अनुकूलन संरक्षण के कारण है? तो इसका 2 आंसर होगा, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, यानी कि चेतावनी प्रतिक्रिया भी होगा और प्रतिरोध भी होगा। यानी क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन समानता अनुकूलन का संरक्षण है? तो चेतावनी प्रतिक्रिया और प्रतिरोध, ये दोनों आंसर इसका सही है। आपका अगला सवाल है, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दूसरे को धमकी देना जो है इसमें नहीं रखा जा सकता है। आपका अगला सवाल है, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 100, यानी कि ऑप्शन सी लगभग 80%, यानी 80% जो है यह क्या होता है? सफलता का संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है, आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मूल्य। क्या कहा जाता है? मूल्य। आपका अगला सवाल है, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक
मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5। आपका अगला सवाल है, व्यक्तिगत सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है किसने? तो ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट के अनुसार क्या है? व्यक्तिगत सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है। आपका अगला सवाल है, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रोजर्स ने। आपका अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? इनमें से स्नायु विकृति कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए यानी कि मनोविदालता जो है वो क्या है? स्नायु विकृति नहीं है। ये आपका आज का आखिरी सवाल था। आई होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा हो, और अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई सहायता या फिर कोई मदद चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर मैंने कोई सवाल पूछा तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, आपको ज्योग्राफी के सीरीज के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।